हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत करता हूं फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो जिसका नाम है निखिल इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो आज मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा साउंड सेल की मोटर के ऊपर बात करूंगा, उसे कैसे इंस्टॉल करना है बोरिंग के अंदर विद मटेरियल सहित। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको कोई सी भी कंपनी की साउंड सेल की मोटर को आपको ख़रीदना है किसी भी शॉप से या कहीं से भी। तो यहाँ पे मैंने जो मोटर ली हुई है वो सुपर शक्ति की है। तो ब्रांड की बात करूँ, आपको जो ब्रांड अच्छा लगे उसे आप खरीद सकते हैं। फिलहाल तो मैंने ये सुपर शक्ति की मोटर ली है, जो कि वही हमारी 1H हाउस पावर में है। और जो इसके वोल्टेज की बात करूँ स्टार्टिंग की, तो हमारी 180 वोल्टेज से स्टार्टिंग लेगी और 250 तक के बीच में स्टार्टिंग लेगी। तो आपको करना क्या है, जो भी मोटर आप लेकर आए मार्केट से, तो आपको उसकी पैकिंग को खोलना है। तो पैकिंग के अंदर आपको दो ही पार्ट्स मिलेंगे मोटर के, एक पंप मिलेगा और एक मोटर मिलेगी। तो आपको मोटर के बारे में बताऊंगा। आपको करना क्या है, जो मोटर है हमारी उसके नट बोल्टों पर कैपिंग लगी होती है, तो आपको उसे हटाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप जाली खोल रहा हूँ, तो आप देखते हैं आपको जाली को भी वहाँ से हटाना है, क्योंकि जाली तो वैसे उपयोग में दिया गया है, क्योंकि अगर जाली लगी रहेगी तो हमारी ये मोटर सेट नहीं हो पाएगी। तो जाली को आपको लास्ट में लगाना है। तो यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है, तो यहाँ पे इसकी 1 साल की गारंटी आई है, जो कि 1 साल के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है मोटर के अंदर तो कंपनी वाला खुद रिप्लेस करेगा या रिपेयर करके हमें देगा। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सब कैपिंग को भी इसे हटाना है। जो कैप है यहाँ पे प्लास्टिक की कैप लगी होती हैं, तो चारों नटों को खोल के कैप हटा ली है। तो अब क्या करना है, जो केबल है केबल के अंदर एक रबड़ की कैप लगी है, उसे भी आपको हटाना है, क्योंकि अगर आप कम सेट करोगे तो सेट नहीं बैठ पाएगा। तो इसको भी आपको निकालना है केबल के अंदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केबल के अंदर से इसे भी निकाल दिया है। तो अब इस पर पंप सेट करेंगे, तो पंप सिंपली सेट हो जाएगा। तो आपको भी इस तरीके से सेट करना है। तो मैन होल की जगह देख के जहाँ पे आपको सेट लगे वहाँ पे आपको इसे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इसके चारों नटों को खींचना है, और जो इसकी साबट है तो साबट को पंप को कनेक्ट करना है। तो इसमें एक नट दिया होगा, उसे आपको टाइट खींचना है। तो नटों को आप सगले टाइट कर दो। तो वायर की बात करूँ कनेक्शन के बारे में, तो इसमें हमारे मोटर में 3 वायर होते हैं, रेड, वाई, ब्लू। तो ठीक है, तीनों को आपको कनेक्ट करना है। तो टेपिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमारे वाटरप्रूफ टेप होती है। तो इस वाली टेप अब अगर मोटर कहीं से भी लेते हैं तो ये वाली टेप का आपको उपयोग करना है। तो टेप को 3 भाग में आपको काटना है। जब आप टेप लगाओगे जोड़ों पे, तो इस वाली टेप को आपको 3 जगह आपको लगाना है। तो 3 टेप आपको करना। तो यहाँ पे वाटरप्रूफ टेप होती है। उसके बाद आपको इसको पूरी तरीके से यहाँ पे इसको लपेटना है, जो आपने जॉइंट करे हैं। जॉइंट करने के बाद आपको जो बिजली वाली टेप होती है, तो ब्लैक कलर की वहाँ पे मैं टेप मारूंगा। तो आपको भी इस तरीके से पहले वाटरप्रूफ टेप मारनी है, उसके बाद आपको बिजली वाली टेप मारनी है। तो बिजली वाली टेप होती है, तो उसको आपको इस तरीके से पैक करना है जॉइंट को। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जॉइंट पैक करा है। तो आपको भी इसी तरीके से जॉइंट मारना है वायरों में। उसके बाद जो मैं बात करूँ पाइप के रोल के बाद, तो हमारा जो बोर है 1.25 इंच का है, जबकि हमें इसमें 1 इंच की ब्रास लगाई है, जिससे कि हमारा पाइप जो होता है हमारा 1 इंच का पाइप है, तो 1 इंच का पाइप हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो पाइप की बात, ये हमारी जीआर वायर है। तो जीआर वायर की बात करूँगा, ये सपोर्ट वायर होती है, जिससे कि अगर मोटर के सपोर्ट के लिए बांधी जाती है, जब मोटर को बाहर निकालते हैं, बोरिंग से बाहर निकालने के काम करती है, तो आपको पाइप को खींच लेना है मोटर पे। सिंपल ही तरीका है। तो हमारा पाइप 40 फुट का पाइप है। तो हमारा जो पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा ही ऊपर है, तो हमारा 40 पे भी 30-35 पे पानी बाहर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 40 फुट का रोल लिया है। तो ये सपोर्ट वायर को आपको सही तरीके से बांधना है मोटर में, जिससे कि मोटर खींचने में आसानी रहे। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सपोर्ट वायर का। इससे अगर मोटर पाइप कभी खुल जाता है, किसी कारण टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इससे हम मोटर को खींच सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं इसके थ्रू, सपोर्ट वायर के थ्रू। तो रोल की बात करूं, रोल आपको सस्ता मिल जाएगा, 600-700 रुपये का रोल होता है हमारा। तो आप कोई सी भी कंपनी का रोल ले सकते हैं। तो रोल जो हमारा 1 इंच का रोल है। तो उसके बाद आपको केबल को और सपोर्ट वायर को जगह टेपिंग करनी है पाइप के साथ। तो चलिए मैं बोरिंग में डालूंगा इसे। तो आपको साथों साथ जब इसे डालते रहेंगे तो इसमें टेपिंग करते चलें।
तो यहाँ पे अब बोरिंग की बात करूँ, यहाँ पे हमारा 120 फुट बोरिंग है। जब भी वाटर लेवल डाउन होगा तो इसमें पाइप हमें जोड़ना है ओनली, और नहीं कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, दोनों को साथ साथ टेपिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टेपिंग करूँगा। 1-1 मीटर पे 2-2 मीटर पे आपको टेपिंग करना है, जिससे कि वायर सही तरीके से प्रॉपर चला जाए। तो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका, आप किसी बोरिंग में अपना मोटर डाल सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं। बोरिंग करवाने के बाद आप इसमें मार्केट से मोटर लाएं, पाइप रोल लाएं, केबल लाएं, सपोर्ट वायर लाएं, और कैंची बोलते हैं जो ऊपर लगेगी, अभी उस कैंची के बारे में बताऊंगा। और जो लोहे की एल्बो होती है, हमारी पाइप होता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा काप को कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपल तरीका, मोटर को आपको बोरिंग के अंदर ऐसे ही डालना है। तो आपको जगह टेपिंग करनी है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो ये कैप होता है, कैप को ऊपर से आपको लगाना है। तो ये कैप हमारा 4 इंच का कैप है, तो आप कैप भी मार्केट से आपको लाना है। तो यहाँ पे मैंने एल्बो लगा के 1.25 इंच का पाइप सेट करा है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारी एल्बो होगी वो 1 इंच से 1.25 इंच रहेगी। तो आपको एक पाइप की ज़रूरत पड़ी रहेगी। तो जो पाइप रहेगा हमारा 1.25 इंच का पाइप रहेगा। फिर उसके बाद आपको कैंची सेट करनी है इस पे पाइप पे, जिससे कि हमारा पाइप नीचे की तरफ को ना भागे। तो जो कैंची होती है हमारी, ये सपोर्ट के लिए काम करती है कि ये नीचे की तरफ ना जाए। तो लोड जो रहेगा कैंची पे रहेगा, इस पाइप का और मोटर का। तो आपको पानी से सेट करना है, नट बोल्ट को खींचना है, टाइट कर देना है। तो जो जो हम काम कर रहे हैं, तो इसे आपको एल्बो के टाइस लगाना है। जो हमारा लोहे का पाइप 1 इंच का लगा हुआ है, उस पर आपको कैंच को सेट करना है। तो उसके बाद आपको सिंपली आपको इसे नीचे रख देना है पाइप के ऊपर, जो हमारा बोरिंग है। कैप को सेट कर देना है। तो कैप को चिपकाना नहीं है आपको सॉल्वेंट से, यदि आप चिपकाने इससे दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमें मोटर कभी भी निकालनी पड़ सकती है। तो आपको टेपिंग सही तरीके से करनी है, जगह जगह आप टेप मार दो, जिससे कि निकालने में इसे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटर सेट हो चुकी है हमारे बोरिंग के अंदर। तो आपको इस तरीके से सेट करनी है। जो हमारा सपोर्ट वायर है उसे आपको सगला लिपेट देना है इसके चारों तरफ, कैंची के चारों तरफ। तो जिधर को आपको मुँह करना है वो इधर को घूम जाएगा। जिधर को भी आपको पानी की जरूरत हो उधर को उसे घुमा सकते हैं। तो ये वायर को सगले को आपको लिपेटना है, जितने भी आपके पास बची हो। फिर मैं कनेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, कनेक्शन कैसे करने हैं स्टार्टर के अंदर। तो चलिए अब कनेक्शन के बारे में दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, हमारे जो मोटर के 3 वायर होते हैं, रेड, वाई, वी। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको रेड वाला लगाना है, फिर वाई वाला, फिर ब्लू वाला। तो आपको पता ही है कलरों के बारे में। जो हमारा PN है वो हमारा फेस है और N हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आपको 3 वायर को छीलना है। छीलने के बाद 3 वायर को कनेक्ट करना है। तो आपको स्टार वाले पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, या माइनस वाले पेचकस से भी आप कर सकते हैं। तो ब्लू वाला लगा रहा हूँ सबसे पहले मैं। ब्लू वाले के बाद येलो, फिर रेड। तो आपको क्रमवाई से कसना है। और फिर 2 मेन वायर के जो हमारे वायर होते हैं वो आपको कसने हैं। तो उसमें क्या है, फेस पे फेस का वायर लगाएं और न्यूट्रल पे, N वाले पे न्यूट्रल का वायर लगाएं। तो आप समरसेल की मोटर को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, ना कि किसी की। तो यहाँ पे आपको मोटर वाले को 3 वायर को कनेक्शन करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको 2 मेन वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कोई सा भी कलर लेना है। तो आपको करना क्या है, N वाले पे न्यूट्रल का वायर लगाना है और फेस वाले पे फेस का वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 5 वायर को सेट कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको मेन सप्लाई छोड़नी है। उसके बाद बटन आपको ग्रीन वाला बटन दाबना है। उसके बाद समरसेबल स्टार्ट। तो ग्रीन हमारा ऑन ऑफ के लिए होता है और MCB इसलिए लगाई जाती है, जिससे कि अगर मोटर में कोई फॉल्ट हो तो ट्रिप मार जाए। और रेड वाला बंद करने के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 कनेक्शन किस तरीके से हमने करे हैं। तो आपको भी इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।